हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने विशेषण के जो है किसे कहते हैं वो हम लोगों ने देखा कि विशेषण किसे कहते हैं। हम लोगों ने देखा था विशेष्य किसे कहते हैं वो भी हम लोगों ने देखा था। प्रविशेषण किसे कहते हैं ये भी हम लोगों ने देखा। आज की क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार हैं आपको जो है इस क्लास में पढ़ना है। ओके, एक एक करके मैं आपको विशेषणों के प्रकार जो आपको बताऊंगी और विशेषणों के जो प्रकार उसके अंदर के जो प्रकार हैं उसको भी मैं बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देना चाहती हूँ। विशेषण किसे कहते जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए, उसके बारे में बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से हमें संज्ञा और सर्वनाम के विशेषणों का या गुणों के बारे में, उसके आकार या दोष या रूप या किसी के बारे में जो हमें पता चले उसे हम कहते हैं विशेषण। ओके, अब जैसे प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य उसे ही कहते हैं जो है हम लोगों का, जैसे कि जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है उसे ही हम कहते हैं विशेष्य। जिसके बारे में विशेष, जैसे संज्ञा के बारे में विशेषता बताई जा रही है या सर्वनाम के बारे में विशेषता बताई जा रही है, तो जो संज्ञा और सर्वनाम यही हमारे क्या होंगे, विशेष्य कहलाएंगे। ओके, अब आते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उस विशेषता की भी विशेषता होती है। जो शब्द विशेषता की भी विशेषता बताता है उसे ही हम कहते हैं प्रविशेषण। ओके, तो यहाँ तक का हमारा टॉपिक हो चुका था। मैं आपको एक रिवाइज कराने के लिए जो है ओरली आपको ऐसा बताई हूँ। ओके, आज हम देखने वाले हैं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के जैसे कि हम देखते हैं 4 प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब ये जो विशेषण है उनके भी विशेषण के जो इन विशेषणों के भी प्रकार हैं। ओके, वैसे प्रकार तो खाली किस में है, संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण, यही दोनों में जो है हमारे कितने हैं, प्रकार हैं। ओके, इसके भी प्रकार है, वो भी कितने प्रकार, इन दोनों के दो प्रकार हैं। ठीक है, और बाकी ए अकेला है और ए भी अकेला। गुणवाचक विशेषण और सर्वनामी विशेषण ये दोनों जो है अकेले हैं। सिर्फ संख्यावाचक और परिमाणवाचक जो है इन्हीं दोनों के जो है दो प्रकार हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा है, गुण मतलब जो भी, चाहे अच्छा गुण हो, चाहे बुरा गुण हो, चाहे उसका रूप हो, रंग है, मतलब उसके स्वभाव के बारे में या उसके जो अंदर जो खूबी है, आकार प्रकार, सारे जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों, दोष, ठीक है, गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप आदि के बारे में बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप इसमें ले लिए, जैसे दोष, वह बेईमान आदमी है, वो बड़ा गंदा आदमी है, वो बहुत होशियार बच्चा है। ठीक है, या कह सकते राम बड़ा होशियार बच्चा है। ठीक है, या हम कह सकते हैं वे लोग बहुत अच्छे हैं, तो उनके गुण, अच्छा जो है उनके गुण के बारे में बताए। दोष बुरा है, बेईमान है, खराब। आकार कैसा है, मोटा है, पतला है, जैसे कहते हैं सीता बहुत मोटी है, तो उसके आकार के बारे में बताया गया है, कैसी है, मोटी। प्रकार, जैसे कि आप कह सकते हैं आकार और प्रकार का मतलब यही है कि उसका आकार कैसा है, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, वो प्रकार किस टाइप का इंसान प्रकार में है ना, लंबा, छोटा, नाटा, ये सारी चीज़ इसमें चले जाए। रंग काला, गोरा, सुंदर, जो भी रंग होंगे, लाल, कलम कैसी है, लाल के, सेब कैसा है, लाल, टमाटर लाल है, तो टमाटर कैसा है, लाल है, टमाटर लाल है। ओके, उसके बाद जो है रूप कैसा है, सुंदर, कुरूप कौन सा होगा उसके अंतर्गत, जो इसके अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे जिससे हम लोगों को संज्ञा या सर्वनाम के जो है उनके दोषों के बारे में पता चलेगा, उसे ही हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं। जैसे पहला उदाहरण जैसे है कि राम बुद्धिमान लड़का है। अब इसमें जो है सबसे पहले तो हमें क्या पहचानना रहेगा, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, तो देखेंगे ये जो लड़का शब्द ये क्या है, हमारा सर्वनाम। और भी ये क्या, ये क्या है, हमारी संज्ञा है। ठीक है, सर्वनाम नहीं होगा, संज्ञा। यहाँ पे हमें सर्वनाम, पहले तो हम लोग को शब्द जो हमारा सेंटेंस रहेगा उसमें से हम लोग को सर्वनाम या संज्ञा को जो पहचानना है। तो जैसे कि लड़का है तो राम बुद्धिमान लड़का है, तो लड़का जो है ये क्या है, हमारी संज्ञा है।
और संज्ञा में भी हम लोगों ने पढ़ा, ये संज्ञा में भी अगर आपको पूछा जाए कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अभी देखिए इन्हीं संज्ञाओं को तो हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य है ना, इसे क्या कहेंगे, विशेष। ठीक है, यही संज्ञा को हम विशेष्य कहते हैं, संज्ञा कहें या विशेष। तो विशेष अगर आपको पूछा गया तो वही होता है जिसके बारे में जो है विशेषता बताई जाती है, वही विशेष कहता है, संज्ञा और विशेष्य। ठीक है, इसलिए मैं लिखी ताकि आपको पता चले। ओके, अभी देखो इसकी विशेषता, जो संज्ञा आया है लड़का, जो संज्ञा है राम की, जो संज्ञा जो राम कैसा लड़का है, तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है, बुद्धिमान। तो वो कैसा लड़का है, बुद्धिमान। तो ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा हो गया, ये विशेषण है। ठीक है, ये हमारा क्या है, विशेषण। ये हमारा क्या है, विशेषण। ओके, विशेषण में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक। ओके, तो ये हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे लड़का जो संज्ञा या जो विशेष है उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसा लड़का है, बुद्धिमान लड़का है। तो यहाँ पे ये जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता कौन बता रहा है, बुद्धिमान। यह शब्द बता रहा है कि वो किस प्रकार का लड़का है। ठीक है, तो कैसा, अगर आपको मैं एक चीज़ कहूँ कि अगर आपको संज्ञा या सर्वनाम, अगर संज्ञा पहचानना है तो मेरे हिसाब से अगर आपको कभी विशेषण पूछा जाएगा तो विशेषण के कौन से प्रकार हैं, तो अगर आप कैसा, ठीक है, कैसा जो शब्द हमारा, जो प्रश्न हम करते हैं ना कैसा, ठीक है, देखेंगे अगर प्रश्न हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रश्न करने पर कैसा प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो वह क्या होगा, गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है, एक बात का ध्यान देना। ठीक है, अगर हम लोग को प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है, कैसा जो प्रश्न करता, कैसा लड़का अच्छा है, कैसी लड़की है, सुंदर, वो लड़की कैसी है, सुंदर है, तो इस प्रकार का अगर आपको कैसा करने पर अगर उत्तर मिल रहा है तो समझ आना कि वो गुणवाचक विशेषण में कैसा, उसका शरीर कैसा है, लंबा है, छोटा है, आकार है। ठीक है, वो किस प्रकार से, रंग कैसा है, उसका रंग कैसा है, रंग काला है, रूप कैसा है, सुंदर है। ठीक है, उसका हाइट कैसी है, छोटी है, बड़ी है, आपको कैसा करने में पता, उसके गुणों के बारे में यहाँ पे बखान, कैसा प्रश्न करने पे आपको उत्तर मिला, इसलिए समझ जाना कि गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये मैं अपने बुद्धि से, मतलब मैंने अपने खुद के दिमाग से ऐसा लगाया कि अगर क्या गुणवाचक विशेषण में हर जगह अगर आप देखेंगे तो कैसा प्रश्न करने पर ही उत्तर मिल जाता है आपको। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे सेकेंड वाला उदाहरण दिया, रीमा बहुत सुंदर लड़की, तो यहाँ पे लड़की जो है ये क्या है हमारी, यही हमारी जो है संज्ञा है। पहले हमें देखना है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताइए, यहाँ पे ये संज्ञा शब्द आया है, इसी को हम कहेंगे विशेष, यही हमारा विशेष है जिसके बारे में विशेषता बताई। कैसी लड़की है, सुंदर है। ठीक है, तो ये सुंदर जो है हमारी ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, ठीक है, ये कैसी लड़की सुंदर। लेकिन अब यहाँ पे देखो बहुत है, तो यही जो हमारा जो बहुत है ये क्या है, हमारा प्रविशेषण है। क्या है, हमारा प्रविशेषण, क्योंकि ये विशेषता की भी विशेषता बता रहे, सुंदर एक विशेषता, लेकिन इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो ये जो होता है प्रविशेषण। तो लेकिन हम लोग इसको, अगर आपको एग्जाम में सेपरेटली पूछा गया कि प्रविशेषण कौन सा है, उस शब्द को छांट के लिखो, तो आप ये लिखेंगे। अगर आपको पूछा गया नीचे दिए गए वाक्यों में से शब्द भेद पहचान के लिखिए, तो आपको इस प्रकार से कैसा प्रश्न करने पर आपको उत्तर मिल गया तो समझ जाना कि वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो विशेषण में आपको पता चला, पहले विशेषण बताया जाएगा, उसके बाद जो है संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द आएंगे। उसके बाद आता है हमारा एक और उदाहरण में लिख, पवन एक बड़े घर में रहता है। तो रहना, तो ये हमारी क्या है, क्रिया है ना। और ये देखेंगे ये सहायक क्रिया, वो आपको मैं बताऊंगी सहायक क्रिया क्या होती है। घर ये क्या है, हमारी संज्ञा है, और इसे कोई हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे बड़ा, एक बड़ा घर, तो ये घर क्या है हमारी, ये हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण। ओके, यही हमारा गुणवाचक क्या है, गुणवाचक विशेषण, ये हमारी विशेषण है। मतलब ये घर की विशेषता बता रहा है कि घर कैसा है, बड़ा है, ये घर की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे लड़की की विशेषता बताई, यहाँ पे लड़के की विशेषता बता रही है, वो कैसा है, घर कैसा है, बड़ा है। ठीक है, ना कि ये बता रहा है कि राम की विशेष, यहाँ पे इसकी विशेषता नहीं बता रही, पवन की, घर की विशेषता बताई जा रही। तो आपको समझ में आया गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों के बारे में बताए।
ठीक है, उनके आकार, प्रकार, रंग, रूप सबके बारे में बताए, उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ओके, अभी नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण से आपको समझ में आया जिस शब्द के वाचक का मतलब क्या होता है। मैंने आपको जब जब मैंने आपको संज्ञा पढ़ाना स्टार्ट किया तभी जो मैंने आपको वाचक का मीनिंग भी बताया था। ठीक है, वाचक का मतलब पढ़ना है ना, पढ़ने से। अगर हमें जिस शब्द को पढ़ने से संख्यावाचक विशेषण किसे कहते, जिसको हमें पढ़ने से संख्याओं का बोध होता हो उसे ही हम कहेंगे मतलब संख्याओं का बोध हो जिस विशेषण से, उसे ही हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो जैसे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द हमें, जिस शब्द को पढ़ने से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध हो, है ना, कि वो कितनी है, 1 2 3 4 5 कितनी है, उसका बोध हमें प्राप्त हो, उसकी जानकारी हमें हो, संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में हमें पता चले, तो उसे हम कहेंगे कि क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि 2 3 4 आदि। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे संख्यावाचक विशेषण। लेकिन संख्यावाचक विशेषण में भी आप देखेंगे इसके 2 प्रकार हैं, और निश्चितता 2 प्रकार बहुत ईजी है, आपको आराम समझ में आए। देखेंगे संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार है। जैसे कि पहला प्रकार कैसे है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित का मतलब क्या होता है, आपने देखो विशेषण, जब हम लोग विशेषण पढ़े थे, ठीक है, जब हम लोग सर्वनाम पढ़े थे उसमें देखो अनिश्चित सर्वनाम और अनिश्चित सर्वनाम पढ़े थे, है ना। तो वो थोड़ा इधर अलग है, उसमें जैसे निश्चितता का बोध कराता है कि हाँ ये चीज़ इसकी है, और यहाँ पे जो होता है और ये कि कोई तो खड़ा है दरवाजे पे, तो वहाँ पे हमें जो निश्चित नहीं होता कि कौन खड़ा है ना, वहाँ पे हमें संज्ञा या सर्वनाम या की संख्या जो होते हैं, हमें किसी के बारे में पता नहीं होता कि सर्वनाम है ना, सर्वनाम जो होता है हमारा उसके बारे में पता नहीं होता कि कौन खड़ा है वहाँ पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे संख्याओं का बोध ठीक उसी प्रकार से हो रहा है कि यहाँ पे हमें संख्या निश्चित नहीं हो रही कि वो कितने लोग हैं, जब अनिश्चित में संख्या हमें पता नहीं होगी कि वो कितने लोग हैं या कितने वस्तु है, वो हमें पता नहीं चलेगा। और निश्चित का मतलब हमें ये पता होगा कि हाँ इतने पर्टिकुलर लोग हैं, मतलब यहाँ संख्या का हमें एक एग्जैक्ट संख्या हमें पता चल जाएगी। जैसे कि मैंने 2 पुस्तकें खरीदी। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैंने 2 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, तो ये जो खरीदना तो हमारा क्या है, ये क्रिया है। ओके, आपको पता चल गया क्रिया है। और लेकिन पुस्तकें, इसमें से पहले हमको वही पहचानना रहेगा ना, संज्ञा सर्वनाम। तो ये जो क्या है हमारी संज्ञा शब्द है, संज्ञा में इसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। अब यहाँ पे पुस्तकों की संख्या कितनी है, 2। अभी ये पुस्तकों की विशेषता कौन बता रहा है, ये जो 2 है ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो मतलब ये निश्चित संख्या है ना, ये संख्या है। तो वो भी संख्या में भी कौन सी संख्या है, निश्चित बता रहा है, निश्चित किया गया है ना, कितनी है पुस्तकें, कितनी पुस्तकें ली, 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पुस्तकें कितनी ली उसने, 2। ठीक है, तो एक चीज़ का और ध्यान देना कि जो हमारी विशेषता होगी, है ना, जो विशेषता हमें बताई जाएगी, यहाँ पे विशेषता जिसके बारे में बताई जा रही है, तो जो हमारी जो संज्ञा होगी ना, जो विशेषता, जो शब्द आएगा जिससे हमें विशेषता का बोध होगा, संज्ञा के विशेषता जो विशेषण वाले शब्द होंगे उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आएगा। इसका भी ध्यान देना कि संज्ञा जो शब्द होगा या जो सर्वनाम शब्द, संज्ञा जो शब्द होगा वो संज्ञा शब्द जो है विशेषण के तुरंत बाद ही आएगी। याद रखना, संज्ञा जो शब्द है वो जो है हमें विशेषण के तुरंत बाद ही आई, जो विशेषण शब्द होगा उसके तुरंत बाद ही जो है हमारे यहाँ पे संज्ञा जो है शब्द वो लगा रहेगा। तो मतलब संज्ञा और विशेषण जो ये शब्द होगा दोनों जो है आपस में ही जो है आजू बाजू में ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया निश्चित का मतलब क्या है। अभी जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कौन सा है, निश्चितवाचक सर्वनाम। अब दूसरा देखें, माँ ने कुछ पेंसिलें दी, तो पेंसिल ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी संज्ञा है। ठीक है, अभी कुछ मतलब कितनी पेंसिल दी माँ ने वो हमें पता नहीं है, तो ये आपको किस में आ गया, अनिश्चित हो गया ना, मतलब संख्या निश्चित नहीं है इस पे, तो ये अनिश्चित क्या आएगा, संख्या वाचक विशेषण। ओके, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या माँ ने कितनी पेंसिलें निश्चित नहीं बताया गया है, इसमें हमको नहीं पता कितनी पेंसिलें, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्योंकि यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद जो ये कुछ शब्द जो है ये हमारा विशेषण का कार्य कर, पेंसिल की विशेषता बता रहा है, लेकिन वो कितनी पेंसिलें, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण
होगा। और जैसे कि यहाँ पे 2 पुस्तकें कितनी है, पुस्तक की विशेषता बता रहा है 2 है पुस्तक, तो वहाँ पे निश्चित बताया गया कितनी है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ओके, अगर आपको नहीं समझा है तो मैं एक उदाहरण के द्वारा और बता दे रही हूँ यहाँ पे संख्यावाचक में। जैसे कि तीसरा एक उदाहरण मैं ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने लिया महीने के 30 दिन होते हैं। महीने के कितने दिन होते हैं, 30 दिन, ये निश्चित है। ओके, तो यहाँ पे दिन की विशेषता बताई गई है, कितने दिन है, 30 दिन है। महीने के कितने दिन है, यहाँ पे दिन जो है ये भी हमारा क्या होगा, संख्या होगी, ठीक है, सॉरी संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि वो दिन कितने हैं, 30 दिन। यहाँ पे दिनों की जो संख्या निश्चित की गई, यहाँ पे निश्चित बताया गया है। यहाँ पे जो है इसकी विशेषता बताई गई है, दिन कितनी है, उसकी विशेषता के बारे में, कितने दिन है, 30 दिन है। तो यहाँ पे ये जो क्या हो गया, हमारी जो है निश्चित हो गई है, ये निश्चित है, ठीक है, ये निश्चित जो है संख्या है, ठीक है। क्योंकि सबसे एग्जाम्पल वही है, जैसे कि जनवरी महीना 30 का होता है, तो जनवरी महीना 30 का, तो महीने की विशेषता क्या है, जनवरी महीने की 30 का महीना होता है। ओके, तो हो गया, समझ में आया आपको निश्चित और अनिश्चित का मतलब। सीधा सिंपल फंडा इसका एक ही है कि जब भी आप संख्यावाचक विशेषण जहाँ पे देखा जाएगा, अगर शब्दों का भेद पहचानना रहेगा तो आप एक ही देखना कि कहीं पे क्या संख्या आई है। संख्या अगर आई है, अगर कुछ शब्द लिया गया है और उसके बाद में उसकी विशेषता बता रहा है, कोई संज्ञा आई है उसके बाद में और उसके पहले किसी की विशेषता बता रही है, अगर कुछ शब्द आए तो अनिश्चितवाचक जो है संख्या विशेषण होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अनिश्चित जो है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जहाँ पे संख्या निश्चित नहीं हो उसे अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। मतलब वहाँ विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, किसी की विशेषता के बारे में बताई जाए उसे कहेंगे। ओके, अब उसके बाद हमारा आता है, वो है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ ध्यान देना, नाप और तोल, क्वांटिटी। ओके, नाप और क्वालिटी नहीं बताया गया, यहाँ पे क्वांटिटी बताया गया। परिमाण का मतलब होता है नाप और तोल। एक होता है परिणाम बोलते हैं ना, परिणाम निकला वो जो हमारे रिजल्ट का है वो है, वो अलग है, ये हमारा आया परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण में अपने दिमाग में यही रखना, परिमाण का मतलब होता है नाप और तोल। जिन चीज़ों को हम लोग नाप और तोल के खरीदते हैं उन्हीं की जो है यहाँ पे विशेषता बताई जाती है। मतलब नाप और तोल वाली चीज़ों की विशेषता जो है यहाँ पे बताई जाती है। जैसे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप या तौल का बोध कराते हैं उससे जो है हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम ऐसे होते, कुछ चीज़ें, शक्कर है वो भी संज्ञा है, गेहूँ है संज्ञा है। ओके, ये सारी जो चीज़ें होती है उनको, उनकी जो मात्रा का जो बोध कराते, उनकी जो विशेषताओं को बताते होंगे कितना है वो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में क्वेश्चन करने पे आपको एक चीज़ मिलेगा, कितना। अगर आप इसमें भी क्वेश्चन करते हैं कितनी पेंसिल, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं कहती हूँ अगर प्रश्न करने पर कितना प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है और वह उत्तर संख्या में ठीक है हो तो उसे क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। ओके, एक चीज़ का ध्यान देना, आपको उत्तर करने में आपको मतलब ये समझा ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि कैसा होता है, ठीक है। कितना अगर क्वेश्चन करने पे हमें उत्तर मिलता है, एग्जैक्ट अगर आंसर मिलता है संख्या में कि वो कौन सी है, ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना कि अगर निश्चित मिला संख्या तो निश्चित संख्यावाचक, अगर अनिश्चित मिला तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब इसी प्रकार से परिमाण में भी हम कितना ही क्वेश्चन करें, लेकिन उसके साथ में किलो और ग्राम ऐसा वगैरह लगा रहना चाहिए, किलो तो लगा ही रहना चाहिए। ओके, इस प्रकार नाप, कितना किलो, कितना तौल का शब्द आना चाहिए बस, ठीक है। जो शब्द संख्या सर्वनाम के माप तौल का जो है बोध कराता है उसे जो हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि किलो, 2 किलो 4 मीटर, ये जो आपको अगर शब्द में कितना, अगर हम क्वेश्चन करने पर हमें ये पता चल जाए कि कितना किलो,
कितना। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं। ओके, कि परिमाण का मतलब होता है नाप और तौल। ओके, उसके सिवा कुछ भी नहीं होता है। अब जैसे कि इसके भी दो प्रकार है, जैसे कि एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। मतलब जहाँ पे निश्चितता का बोध किया जाएगा, नाप और तौल की जो निश्चित क्वांटिटी बताई जाएगी और किसी में अनिश्चित क्वांटिटी बताई जाएगी, उसे कहते हैं अनिश्चितवाचक परिमाण विशेषण। ओके, अब उसके बाद हमारे जो है देखेंगे कि जैसे कि उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे, जैसे कि माँ बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाई। ओके, माँ बाजार से, तो यहाँ पे कपड़ा क्या है, ये हमारा क्या है, हमारी संज्ञा है और इसको ही हम क्या कहेंगे, विशेष्य। ओके, आया समझ, विशेष्य इसी क्योंकि इसी की विशेषता बताई जाएगी। तो यहाँ पे कपड़े की विशेषता कितनी है, कपड़ा कितना है उसके बारे में क्या बता रहा है, उसकी विशेषता कौन बोध करा रहा है, 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मीटर, आप देखें ना, दोनों में एक कंफ्यूज मत होना, संख्यावाचक। जैसे कि अभी आप क्या कहेंगे, टीचर, या कहेंगे कि देखिए यहाँ पे भी तो 2 संख्या आई है ना, तो ये क्यों नहीं हुआ संख्यावाचक विशेषण, ये गलत है। देखिए संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, वहाँ पे संख्या होती है। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला, ठीक है, हम लोग जो है जैसे कि गाड़ी है ना, गाड़ी जो है हम लोग क्या वजन से नहीं खरीदेंगे, हम लोग एक गाड़ी खरीदते, तो वो गाड़ी जो होता है किस में चली जाएगी, वो संख्यावाचक में जा सकता है, मगर वो गाड़ी जो है हमारी परिमाणवाचक में नहीं आई, भले वो मटेरियल वाला चीज़ है। ओके, लेकिन एक चीज़ देखना, अगर मैंने बोला 2 आदमी, ठीक है, 2 आदमी, तो क्या 2 आदमी को आप बोलेंगे नाप और तौल के लेके आएंगे, नहीं लेके आओगे। आदमी को नाप और तौल सकते, नहीं तौल सकते। ओके, ठीक है, वहाँ 4 आदमी खड़े, क्या उसको नापोगे या तौलोगे, नहीं तौलोगे। ओके, अभी मैंने बोला कि वो आदमी कहेंगे कि अगर मैंने बोला कि वो लंबा है, तो क्या लंबा को परिणाम में देखेंगे, नहीं देखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, खाली नाप और तीर, जिसको हम लोग नाप और तौल सकते हैं उसकी संख्या के बारे में, नाप और तौल में उसके साथ में एक चीज़ याद रखना, मीटर लगा रहेगा या किलो भी लगा रहेगा। मीटर और किलो, 2 के साथ में मीटर और किलो लगा रहेगा, तो वो समझ जाना कि वो क्या है, हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। तो ये जो है हमारा विशेषण है, ठीक है। और विशेषण में भी कौन सा विशेषण है, निश्चित ना, निश्चित आएगा ये, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक जो है ये विशेषण होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ओके, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निश्चितता प्रकट की गई है। कपड़ा कितना मीटर लाई है, 2 मीटर लाई, मतलब कपड़े की विशेषता बताई जा रही है कि 2 मीटर लाया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे सेकेंड उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा, गाय थोड़ा दूध देती है। तो यहाँ पे गाय जो है ये क्या है, हमारी संज्ञा है। ओके, इसी को हम कहेंगे विशेष्य, इसी के बारे में बताया जाएगा, विशेष। अब वो जो थोड़ा शब्द है, ये क्या हुआ, गाय थोड़ा दूध देती है। थोड़ा क्या हुआ हमारा यहाँ पे, अब बताइए, थोड़ा दूध देती है, लेकिन यहाँ पे थोड़े के साथ में आप ये बोलेंगे, क्योंकि दूध जो है कभी भी लीटर में ही नापा जाता है ना। दूध क्या आप वजन करके लेते हो, लीटर में लेते हो, है ना। क्या आप उसको क्या एक बोलते हो, नहीं बोलते हो, ठीक है, 1 2 3 बोलते नहीं, एक के साथ में आप लीटर लगाते ही हो। गाय थोड़ा दूध देती, कितना दूध देती हो पता नहीं, थोड़ा 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, कितना देती है पता नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा जो है ये हमारी जो है अनिश्चित जो होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। परिमाणवाचक जो है होगा हमारा ये विशेषण होगा, आया समझ में। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण मतलब ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, विशेषण है। ओके, थोड़ा, लेकिन वो भी कौन सा, अनिश्चित। तो समझ में आया। निश्चित में आपको क्या होगा, निश्चितता का प्रयोग किया, कितना मीटर लाया, क्या लाया, नाप या तौल के बारे में ही रहेगा। मीटर, क्योंकि इसको देखो लीटर में नापा जाता है, कपड़े को मीटर में नापा जाता है, ठीक है। और जो होता है जैसे कि दाल चावल गेहूँ, इसको हम लोग किलो में लेते हैं, ठीक है। मीटर, लीटर और किलो, एक बार मीटर, लीटर और किलो, ये याद रखना आप। ओके, तो आपको समझ, नाप और तौल की चीज़ें जो होती है वो सारी जो हमारी परिमाण में जाती है, आपको मैंने पहले बताया। ओके, जैसे कि राम 5 किलो शक्कर लाया। राम कितना किलो शक्कर, यही तो हमारी क्या है, पहले हम देख लेंगे। सबसे पहले हमको वही ढूंढना है, संज्ञा क्या है, ये है, ठीक है, शक्कर। राम कितना किलो, अभी शक्कर की विशेषता क्या है, 5 किलो, तो किलो के 5 के साथ में किलो लगा है, तो ये क्या होगा, निश्चित हो गया। कितना हो गया, निश्चित जो है
ये क्या है, निश्चित जो है परिमाण वाचक विशेषण। ओके, क्योंकि यहाँ पे निश्चितता प्रकट की गई है, शक्कर कितना किलो है, 5 किलो। तो आपको कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये मत बोलना संख्यावाचक और परिमाणवाचक में भी निश्चित और अनिश्चित है। लेकिन याद रखना परिमाण में जो है आपको किलो जो है मिलेगा, नाप मिलेगा, मीटर मिलेगा, लीटर मिलेगा और मीटर मिलेगा। मीटर, लीटर और किलो, ये 3 चीज़ आपको उसके अंदर आएगी। क्या क्या आएगी परिमाण में? परिमाण के अंतर्गत देखेंगे, नोट कर लेना आपको कि परिमाण वाचक विशेषण में क्या आएगा? मीटर, लीटर और क्या आएगा? किलो आदि, नहीं, किलो संख्या के साथ लगा रहता है। ओके, याद रखना, अगर आपको परिमाणवाचक विशेषण जानना है तो आप कितने सही क्वेश्चन करेंगे, कितना मीटर का कपड़ा लाए, कितने सही करेंगे, लेकिन कितना प्रश्न करने पर, हाँ कितना प्रश्न। अब इसमें देखोगे प्रश्न अगर आप करेंगे, इसमें प्रश्न कितना करना है, प्रश्न कितना करने पर, और उसके साथ में ये जो है मीटर, लीटर और किलो जो है शब्द जुड़ा रहना चाहिए। कितना 2 मीटर, कितना किलो 4 किलो, कितना लीटर 2 लीटर, आधा लीटर, ये शब्द आपको उसके साथ में जुड़े रहने चाहिए, तभी जो होगा वो परिमाणवाचक होगा। और अपरिमाणवाचक विशेषण में क्या, जिसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उसमें जो होता है कुछ लीटर, थोड़ा शक्कर, कम दो, ज़्यादा दो, ये जो होगा, ठीक है, थोड़ा शक्कर दो, थोड़ा पानी, थोड़ा जो है तेल दो, ये सारी चीज़ें जो है आप किसके अंदर आएगी? अनिश्चित के अंदर आई, जहाँ पे थोड़ा लगा रहेगा लेकिन किलो नहीं लगा रहेगा फिर भी। लेकिन जैसे मैंने दूध का उदाहरण दिया है, थोड़ा दूध, थोड़ी शक्कर दो। अभी थोड़ी शक्कर जो हम लोग किस में नापते हैं, वो हम लोग वजन में नापते हैं, तो वो किस में, थोड़ी शक्कर दो, ठीक है। अभी मैंने बोला कुछ कपड़े दो, है ना, कुछ मीटर कपड़े चाहिए, ऐसा बोला तो भी जो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, ठीक है। मुझे कुछ किलो शक्कर चाहिए, कुछ किलो बोला तो भी आ गया, थोड़ा बोला तो भी आपको आना चाहिए। गाय थोड़ा दूध देती, कितना दूध देती पता नहीं, लेकिन दूध हम लोग किस में नापते हैं, किसके नीचे किस में नापते हैं दूध को हम लोग? दूध को जो है हम लोग कभी भी जो है किस में नापते हैं? लीटर में नापते। इसी के अभी जैसे मैंने बोला और घी लाओ, अगर मैंने बोला और घी लाओ, घी कैसा होता है? घी जो है आप देखेंगे कि घी को जो है तौला जाता है ना, किलो में तौला जाता। और घी लाओ तो आपको पता नहीं, तो अनिश्चित वाचक जो है विशेषण में आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। तो इस बात का ध्यान देना कि कभी भी जिन चीज़ों को हम लोग परिमाणवाचक विशेषण में, ये जो चीज़ें जो है संख्या के आगे जो है लगी रहनी चाहिए, या तो जो चीज़ों को हम लोग नापते और तौलते हैं, अगर उनकी विशेषता के बारे में बताया गया है, जैसे थोड़ा शक्कर, थोड़ा घी, थोड़ा दूध, है ना, कुछ कपड़े, कुछ लीटर, जो ये सारी जो चीज़ें होती हैं जिसको नापा और तौला जाता है, उसके बारे में जो विशेषता बताई जाती है उसी को ही जो हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको वो देखना है कि कौन सी चीज़ों के बारे में विशेषता बताई जा रही, कोई नापने और तौलने वाली चीज़ों के बारे में विशेषता बताई जा रही, तो आप जान जाना कि वो परिमाणवाचक विशेषण है। ओके, अगर उसमें संख्या निश्चित बताई गई तो समझ आना निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अगर संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे मैंने आपको उदाहरण यहाँ पे बताया, इस प्रकार से भी आपको पूछ सकता क्वेश्चन, ठीक है, तो आप उसका ध्यान देना। ओके, अब उसके बाद आता है हमारा लास्ट होता है, वो है हमारा सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि सर्वनामिक विशेषण मतलब क्या होता है, जो हमारा सर्वनाम होगा, सर्वनाम हम जानते हैं, यह, वह, तुम, वे, कैसे, ये, वे, कितना, ये सारे जो हमारे क्या है सर्वनाम है। मतलब ये जो हमारे सर्वनाम होंगे वही विशेषण का कार्य करेंगे, वही विशेषता बताने का कार्य करेगा।
तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनामी विशेषण। मतलब जो सर्वनाम विशेषण का कार्य करेंगे जिस वाक्य में, उसे हम सर्वनामी विशेषण कहते हैं। जैसे कि लिखा है, जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें हम सर्वनामी विशेषण कहते हैं। जैसे ये, वह, तुम, वे आदि, ये जो सर्वनाम है यही जो है विशेषण का कार्य करेंगे, उसी को हम कहते हैं सर्वनामी विशेषण। अब देखेंगे एक चीज़ का ध्यान देना, सर्वनामी विशेषण में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्या कंफ्यूजन होते हैं कि सर्वनाम जो शब्द है, जब थोड़ा सा शब्द का हेर फेर हुआ तब वही जो सर्वनाम विशेषण का कार्य करता वही जो होता सर्वनाम बन जाता है, या निश्चित हो जाएगा या अनिश्चित हो जाएगा। तो वो ध्यान देना आपकी कहाँ पे जो है विशेषण कार्य कर रही है। तो समझिए विशेषण कार्य कहाँ कर रही है उसका भी मैं बताऊँ कि विशेषण का विशेषण है सर्वनाम, या कि निश्चित वाचक विशेषण है, या सचमुच विशेषण के प्रकार में आ रहा है, या फिर वो सर्वनामिक जो है क्या वो सर्वनाम है या फिर विशेषण का कार्य कर, या सर्वनामी विशेषण है या फिर सर्वनाम है। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि सर्वनाम जो होता है थोड़ा सा हेर फेर बदलने पे वो सर्वनाम का रूप धारण कर लेती है, और जो होता है थोड़ा सा बदलने पे आने पे वो सर्वनामी विशेषण का कार्य करती है। ओके, जिस प्रकार जैसे कि यह कलम मेरी है, तो यहाँ पे सबसे पहले सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम क्या है, यह है। ठीक है, यह जो सर्वनाम है ये विशेषण का कार्य कर रही है, किसकी, कलम के बारे में। ये कलम की जो विशेषता बता रही है, इसकी विशेषता बता रही है कि यह कलम किसकी है, मेरी है। तो यह जो है कलम की विशेषता बता रही है। मेरी है वो तो पता, लेकिन मेरी की विशेषता नहीं बता, यह कलम की विशेषता बता रही है। तो ये जो है हमारा क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। ओके, तो यही सर्वनाम जो है हमारा क्या कर रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है। इसके बारे में बता रही जो कलम है ये हमारी क्या है, संज्ञा है। कलम हमारी संज्ञा है। ओके, यही संज्ञा का कार्य कौन कर रहा है, सर्वनाम कर रहा है, मतलब इसकी विशेषता, इसलिए क्या हो गया हमारा, यही हमारा हो गया सर्वनामिक विशेषण। ओके, ये हमारा सर्वनामिक विशेषण हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो यह सर्वनाम है ये क्या कर रहा है, संज्ञा के यानी ये विशेषता का कार्य कर रहा है, कि ये बताने का कार्य कर रहा है कि यह कलम किसकी है, मेरी है। ओके, अब देखेंगे एक चीज़ का ध्यान देंगे। अब इसका जो फेरबदल किस प्रकार से होता है, जैसे कि अगर मैंने इसी शब्द को मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ओके, जैसे कि अगर मैंने इसी शब्द को इस प्रकार से लिख दिया, इसी जो वाक्य को मैंने इस प्रकार से लिखा, जैसे कि यह मेरी कलम है। ओके, ये मैंने क्या लिखा, यह मेरी कलम है। क्या लिखा मैंने, यह मेरी कलम है, एक का है, हाँ, यह मेरी कलम है। ठीक है, यह मेरी कलम है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह मेरी कलम, यहाँ पे जो कलम की निश्चयता को प्रकट करने के लिए मेरा शब्द का प्रयोग किया गया है, निश्चित किया गया है कि यह कलम किसकी है, मेरी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा शब्दों का फेर हो जाने पर क्या हुआ है, यह मेरी कलम, यहाँ पे जो है निश्चित जो है कलम की निश्चयता का बोध किया गया है, ये हो गया निश्चित वाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये निश्चित वाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे कलम की निश्चयता का बोध किया गया कि यहाँ पे ये जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम है ना, मेरी, इस सर्वनाम की जो है निश्चयता प्रकट की गई है, ये कलम की निश्चयता प्रकट की गई यहाँ पे कि ये किसकी कलम है, मेरी है। यहाँ पे आप देखेंगे सर्वनाम की निश्चयता प्रकट की गई कि ये जो है कलम किसकी है, मेरी। लेकिन यहाँ पे कलम की विशेषता बताई गई कि यह कलम जो है किसकी है, मेरी। यहाँ पे कलम की विशेषता बताई कि यह कलम की यह जो है कलम की विशेषता, यानी इसकी विशेषता बता रही, यह कलम जो है मेरी है। ओके, समझ में आई। इस प्रकार से शब्दों का हेर फेर होता है। अब दूसरा उदाहरण से आप थोड़ा सा और कंफ्यूज, जो आपका दूर डाउट हो जाए, ये पुस्तकें राम की है। तो यहाँ पे पुस्तकें, ये क्या है, हमारी संज्ञा है। अब ये जो है हमारा क्या है, यहाँ पे सर्वनाम, आपको सिर्फ सर्वनाम देखना है। ठीक है, सर्वनाम बताना है। ठीक है, यहाँ पे सर्वनाम, यहाँ पे यह जो है सर्वनाम है, लेकिन उसके बाद में मेरी ये जो क्या, ये भी सर्वनाम है ना, लेकिन इसके बाद जो है फिर जाके ये कभी भी दो सर्वनाम आपस में अगर आए, एक बात का ये भी ध्यान देना, कभी भी दो सर्वनाम अगर आपस में आए तो वो समझ जाना कि वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। लेकिन वो सर्वनाम के बाद जो संज्ञा शब्द आएगा वो जो होगा सर्वनाम की जो है निश्चयता का प्रकट करेगा। वो जो संज्ञा की जो संज्ञा होगी, जो वस्तु होगी,
सॉरी जो संज्ञा होगी या जो चीज़ होगी उसके बारे में निश्चितता प्रकट करेगी वो किसकी चीज़ है। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया है यह पुस्तकें मेरी है, पुस्तक की ये क्या संज्ञा है। ओके, और ये जो है हमारा सर्वनाम। तो यहाँ पे ये पुस्तक, ये जो सर्वनाम है ये हमारा क्या सर्वनाम है। ये सर्वनाम जो है पुस्तक की जो है विशेषता बता रही है। यह पुस्तक मतलब पुस्तक किसकी है, राम की है। यहाँ पे ये पुस्तक की जो है निश्चितता प्रकट कर रही है, मतलब ये जो पुस्तक की जो है विशेषता बता रही है। तो ये क्या हुआ हमारा सर्वनामिक विशेषण। ओके, ये हो गया हमारा सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे ये जो शब्द है, ये जो सर्वनाम आया है वो पुस्तक के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, नाउ एक और उदाहरण से मैं आपको इसको कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करना चाहती हूँ। जैसे कि अगर तीसरा उदाहरण मैं लूँ इसके अंतर्गत, तो जैसे कि इसमें ऐसा भी हो सकता है, प्रश्न से भी अगर प्रश्न बचे, कैसे कि कौन जो है एक मिनट थर्ड लेती हूँ। कौन विद्यार्थी अच्छा है। अभी यहाँ पे कौन विद्यार्थी अच्छा है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विद्यार्थी है ना, यहाँ पे जो विद्यार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे विद्यार्थी ये क्या है हमारी, ये हमारी हो गई संज्ञा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सर्वनाम क्या है, अच्छा क्या है, ये तो विशेषता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सर्वनाम की विशेषता बतानी है ना, वो सर्वनाम जो है विशेषण का कार्य करेगी। एक बात का ध्यान देना कि सर्वनामी विशेषण में हमें क्या बोला गया, सर्वनाम का जो सर्वनाम वो विशेषण का कार्य करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा तो ये तो है, एक्चुअली एक विशेषता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे हमको सर्वनाम कौन सा सर्वनाम शब्द देखना है। ये जो हमारा ये सर्वनाम है और ये जो है विद्यार्थी की जो है विशेषता को बता रहा है कि यह विद्यार्थी कैसा है, अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन जो है ये विद्यार्थी की जो है विशेषता के बारे में बता रहा है, तो इसलिए जो है एक क्या हो गया हमारा सर्वनामिक विशेषण। ओके, अभी मैंने एक उदाहरण और ले लेती हूँ आपको, यहाँ पे लिखती हूँ चौथा उदाहरण। जैसे मैंने बोला वह नौकर नहीं, ओके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आया। ओके, वह नौकर नहीं आया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे समझाना इसलिए नहीं लिखी मैं वह। अभी यहाँ पे देखेंगे नहीं आया, वो तो एक क्रिया हो गई। यहाँ पे नौकर यही हमारी क्या है, संज्ञा है, और लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा सर्वनाम है। ओके सॉरी, ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। ओके सॉरी, ये जो है हमारा सर्वनाम है। तो ये जो है नौकर, ये जो सर्वनाम है ये हमारी क्या है, इसके बारे में जो हमारी विशेषता बता रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो वह हो गया, ये बता रहा है नौकर के बारे में विशेषता। यह नौकर, तो मतलब यह नौकर मतलब नौकर नहीं आया, ये जो है यह नौकर नहीं, ये इसने बता रहा है, यह जो बता रहा है, यह जो सॉरी वह जो बता रहा है नौकर के बारे में कि वह नहीं आया है, इसलिए हो गया यह सर्वनामिक विशेषण। ओके, आया समझ में, ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए कि सर्वनाम में एक चीज़ का और ध्यान देना। इसके लिए अब मैंने आपको लिखा एक नोट लिखा है, नोट आप ध्यान देना। यहाँ पे सर्वनामी विशेषण में कभी भी जो सर्वनामी विशेषण होगा, जब हमें सर्वनामी विशेषण पहचानना है तो एक बात का ध्यान है, सर्वनाम जो होगा, जो सर्वनाम होगा उसके तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा शब्द आता है तो समझ जाना कि वो आता है। तुरंत बाद जो है संज्ञा शब्द आता है, अगर तुरंत बाद किसी सर्वनाम के बाद अगर तुरंत बाद संज्ञा शब्द आया तो समझ जाना कि ये सर्वनामी विशेषण है। क्यों? क्योंकि देखेंगे आप, अगर सर्वनाम के बारे में आप देखेंगे, जो हम लोगों ने निश्चित सर्वनाम और अनिश्चित सर्वनाम के बारे में पूछा था, तो वहाँ पे संज्ञा शब्द के बाद ही तुरंत जो है तो सर्वनाम के तुरंत बाद जो है संज्ञा नहीं आती है। ओके, एक बात ध्यान देना, सर्वनाम के बाद जो है संज्ञा शब्द आता है। जैसे यहाँ पे आपको मैंने बोला कि वह के बाद तुरंत जो है क्या आया है, संज्ञा शब्द आया। यह मेरी, मेरी के बाद जो है यहाँ पे देखिए यह मेरी, यहाँ पे संज्ञा नहीं है, संज्ञा यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, ठीक है,
और यहाँ पे देखेंगे अगर यह कलम, कलम जो है ये संज्ञा शब्द है, ठीक है। यह मेरी, मेरी ये दोनों सर्वनाम है, मेरी भी सर्वनाम है, यह भी मेरा सर्वनाम है, ठीक है, प्रथम पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे यह पुस्तक, ये संज्ञा है, तो ये एक बात का ध्यान देना। और यहाँ पे भी देखेंगे विद्यार्थी, ये संज्ञा है और ये सर्वनाम। कभी भी ध्यान देना, अगर हमको याद रखना कि सर्वनाम शब्द अगर हमें पहचानना है या सर्वनाम के बारे में जानना है, तो यही ध्यान देना कि सर्वनाम के तुरंत बाद जो है संज्ञा शब्द आया है, तो समझ जाना कि सर्वनामी जो है विशेषण है। ओके, तो मेरे ख्याल से आज जो है मैंने आपको जो पढ़ाया है विशेषण के प्रकार, गुणवाचक, संज्ञा, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामी विशेषण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपके लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से तहे दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद। और जो है मेरे वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो इसका लाभ और सभी लोग जो है उठा सके। ओके, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय, धन्यवाद।